साथियों नमस्कार, मैं मंजीत कोथ है। साथियों आज एक अहम मुद्दे को लेकर हम ये वीडियो बनाई जा रही है। देखिए बीजेपी सरकार का तीसरी बार आना, मतलब देखो रिकॉर्ड टूटा है। अगर हरियाणा की बात करा तो आज तक अभी तक जब से हरियाणा अलग होया है कोई भी सरकार लगातार तीसरी बार नहीं आई है। लेकिन अगर नायब सरकार की बात करें, बीजेपी सरकार की बात करें, मेन मुख्य कारण युवा बेरोजगार थे। जो बेरोजगारों ने भी वोट दिए हैं बीजेपी को। तीसरी बार बड़ा अहम रोल रहा है। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे उन्होंने वोट करे हैं, तब जाके तीसरी बार बीजेपी सरकार आई है। लेकिन आज बात करांगे, बीजेपी सरकार तीसरी बार आ गई, लेकिन मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने एक बड़ा वादा किया था कि मैं शपथ बाद में लूंगा, लेकिन पहले जो 24,000-25,000 जो भर्ती है पहले उनको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा, और वो अपने वादे पर खरे उतरे हैं। लेकिन बहुत सी बातें चले। पहले अगर सफेद पोश की बात करें, जो दौड़े मुझसे कहूंगा मैं, बहुत से ऐसे आगरे जो मतलब पैसे खर्ची पर्ची दोनों चलाया गए थे। लेकिन इस सरकार में अगर बात करा तो बहुत ज्यादा लगाम लग गया है। क्योंकि आज अगर बात करा जो दिहाड़ी मजदूरी कर तो उनके बच्चे भर्ती होने लग रहे हैं, उनके बच्चे हैं नौकरी पर लगने लग रहे हैं। जो सरकारी नौकरी का एक बहुत बड़ा सपना होया करता, वो बच्चे आज सरकारी नौकरी पर लगने लग रहे हैं। उन बच्चों के अगर मकानों की बात करें, मकान कच्चे मिट्टी के मकान में रह रहे हैं, तो वो आपको मैं सारी वीडियो के साथ में दिखाऊंगा कि किस तरह कौन बच्चा लग गया है। हरियाणा में अभी जो 24,000 सी और डी का जो रिजल्ट आया है, इसमें बहुत से ऐसे बच्चे लगे हैं जो बिल्कुल ही खस्ता हालात में। उनके परिवार की बात करा, किसी का बाप है पैरालाइसिस है, माँ बाप दिहाड़ी कर रहे थे, कोई दूसरे शहर में जाकर सुबह 5 बजे जाकर 9:30 बजे आ रहा, कुछ इस तरह चल रहा था। कोई 3-3 बच्चों की माँ भी इसमें लगी है। यानी पहले मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं पायल बिटिया है, जो पानीपत जिले के बपोली खंड के गढ़ी नवाब की रहने वाली है, और गांव में पहली नौकरी पहला इसी परिवार में इसी लड़की को मिली है। यानी कांस्टेबल का सपना इनके लिए बहुत बड़ा सपना था, तो आज इस गुड़िया को ये मुकाम हासिल हुआ है। और अगर बात करा ये जो परिवार है, इसका परिवार बिल्कुल कच्चे मिट्टी के मकान में रह रहा था। और पढ़ाई की बात करा तो इन्होंने जेबीटी बीए जो वो कर रखी, मास्टरी तक भी इन्होंने प्रयास किया कि मैं लगातार जो बच्चों के पढ़ाने के लिए, शिक्षक बनने के लिए इन्होंने जेबीटी भी करी। अगर बात करें इनका बहुत बड़ा संघर्ष भी रहा, क्योंकि गांव गढ़ी नवाब की अगर बात करें तो 5वीं तक का स्कूल गांव गढ़ी नवाब में था। और इसके बाद इनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी, क्योंकि एक लड़की के लिए डर भी पैदा हुआ कि बाहर दूसरे गांव में जाना। तो इनके पिताजी ने परवाह न करते, उनकी माताजी ने परवाह न करते इसको आगे पढ़ाया। और एक दूसरा जो खंड है इनका बपोली में स्कूल 12वीं तक था, 12वीं तक की जो पढ़ाई है इन्होंने बपोली से करी, और उसके बाद है जो जेबीटी और बीए करी है। लेकिन प्रयास इनका चलता रहा, और आज इनके लिए देखो गरीब परिवार के लिए, जो गरीब क्या ये तो अति गरीब है, इनके लिए बहुत बड़ा सपना था कि कहीं सरकारी नौकरियां में ना मिले। क्योंकि अगर पहले की बात करा, पहले खर्ची और पर्ची दोनों एक साथ चलती थी, तो अब गरीब परिवार के बच्चे हैं वो लगने लग रहे हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। जो भी कोचिंग सेंटर है, जो भी मास्टर पढ़ा रहे हैं, बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि अब बिना खर्ची बिना पर्ची के जो बच्चे हैं लगातार लगने लग रहे हैं। तो अगली बात कर लेते हैं पिनकी बहादुरगढ़ गांव से। देखिए सफीदो हल्के का गांव है बहादुरगढ़, जींद जिले का गांव है बहादुरगढ़, एक दिल्ली के पास में भी, लेकिन ये जींद जिले का गांव बहादुरगढ़ है। पिनकी का अगर संघर्ष की बात करें, पहले ये ग्रुप डी का 1 अंक से रह गई थी ग्रुप डी में, लेकिन प्रयास इनका चलता रहा। और 3 बच्चों की माँ है, ये 3 बच्चे मतलब लगातार ये प्रयास कर रही थी। सरकारी नौकरी इनके लिए बहुत बड़ा सपना था। और गरीब नहीं अति गरीब कहूंगा, क्योंकि इस ऐसे परिवार को नौकरी मिलना बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। क्योंकि पहले अगर बताया जाता है, हम सुनने में आया कि खर्ची और पर्ची दोनों चलती थी, लेकिन इस सरकार में वो बहुत ही कम हुई है, बहुत ज्यादा कम हुई है। क्योंकि गरीब घर के बच्चे हैं वो लगातार लगने लग रहे हैं। पिनकी जो अभी ये भी पुलिस में लगी, हरियाणा पुलिस में लगी, 3 बच्चे हैं। और अगर इनके पति देव की बात करें, इनके पति है पानीपत फैक्ट्री में काम करते हैं। सुबह 5 बजे जो पानीपत की ट्रेन है उसमें चले जाते हैं, और 9:30 बजे घर पर वापस आते हैं। तो मतलब इस तरह जो संघर्ष है उनके पति का भी, उन्होंने भी बुक्स वगैरह किताबें लाकर दी पढ़ने के लिए, उनको आज़ाद किया, पढ़ने के लिए उनको फ्री किया। तो आज उन्होंने जो मकाम हासिल किया है वो काबिले तारीफ है। देखिए अगली बात करते हैं डीग कैथल।
डी के सबसे ज्यादा बच्चे बताए जा रहे हैं, 55 बच्चों का सिलेक्शन हुआ और वो भी ऐसे वैसे नहीं, मतलब अच्छी पोस्टों पर, ग्रुप सी में जो अच्छी पोस्ट है उसमें भी सिलेक्शन हुआ है। और स्पेशल जो HSSC के चेयरमैन हैं उन्होंने फोन करके जो सरपंच साहब है उनसे बातचीत करी कि आखिर कैसा माहौल है गाँव में, क्योंकि गाँव के जो सबसे ज्यादा बच्चे लगे हैं और गाँव में ही लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ते हैं और अच्छी तैयारी करते हैं। और देखिए 55 बच्चे लगे एक गाँव के। अगर बात करें बच्चों में मोटिवेशन का काम होता है, क्योंकि जो बच्चे हैं एक दूसरे को देखा देखी में आगे बढ़ेंगे, कोचिंग लेंगे या फिर तैयारी करेंगे, सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे। एक कड़वी सच्चाई है, हरियाणा सरकार की बात करें या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी नहीं दे सकती। लेकिन सबसे पहला जो प्रथम कार्य हमारा है, सबसे पहले तो हमने प्रयास करना पड़ेगा कि जो सरकारी नौकरियां है उसके लिए जो हमने पढ़ाई करी है उस पढ़ाई के बेस पर सबसे पहले तो हम सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल है या नहीं है, उसके जो पेपर हैं उसको हम कर सकते नहीं कर सकते, तैयारी फिजिकल की जो भी है, मतलब पहले हमने ट्राई करना, उसके बाद ही अदर काम यानी बिजनेस वगैरह हम कर सकते हैं। लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कोई भी सरकार हो प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार नहीं दे सकती। उसी प्रकार अगर यहाँ की लाइन की बात करें, डीग कैथल गांव की, जो डीग कैथल जिले का गांव है इसकी बात करें तो यहाँ अच्छा इन्वायरमेंट बना हुआ है, बच्चे पढ़ने लिखने में अग्रणी है और 55 बच्चों का यहाँ सिलेक्शन हुआ है। और अगली बात कर लेते हैं, गांव पाबड़ा में भी खुशी की लहर है। और अगर मैं बताना चाहूंगा, जो मैंने पहले ही बोला था, किसी के बाप को पैरालिसिस है, कोई दिहाड़ी करता है, कोई मजदूरी करता है, मतलब इस तरह जो अति गरीब परिवार से थे, कोई खेती कर रहा है, मतलब बहुत से गरीब परिवार, अति गरीब परिवार से जो बच्चे हैं वो लगे हैं, कहीं ना कहीं उनका रोजगार मिला है, उनको जो परिवार का पालन पोषण करने के लिए एक परिवार में गवर्नमेंट जॉब आई है। और सरपंच साहब से बातचीत हुई, सरपंच साहब ने कहा कि हमारा गांव है जो गांव पावड़ा है लगभग 12,000 आबादी का गांव है और यहाँ 8200 के लगभग वोटर हैं और 35 बच्चों का यहाँ सिलेक्शन बताया जा रहा है कि 35 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। देखिए अगर सोचा जाए कि तीसरी बार जो बीजेपी सरकार तीसरी बार आई है, तीसरी बार आने का बहुत बड़ा कारण रहा है। अगर युवाओं के रोजगार की बात करें तो बिना खर्ची बिना पर्ची की जो बीजेपी सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लगातार बोल रही है कि हम बिना खर्ची बिना पर्ची के देंगे, चाहे भर्ती कम करियो, लेकिन ये तो सरकार तो बोल रही है कि हमने बहुत ज्यादा भर्तियां करी हैं। लेकिन सीधा सा एक जो युवा की बात करें, उन्होंने विश्वास जताया है कहीं ना कहीं कि जो 25,000 भर्तियां हैं अगर कोई और सरकार आ गई तो इनको कैंसिल ना कर दे। तो मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा था कि हम मतलब शपथ बाद में लेकिन पहले रोजगार देंगे, और वही ज्वाइनिंग लेटर सबके हाथ में थमा दिया है। और एक और बड़ा कारण रहा कि डीएससी, देखिए एससी का जो वर्गीकरण है, एससी में कोटे में से कोटा, डीएससी एक ओएससी बना दिया, एक डीएससी। डीएससी के जो लोग हैं उन्होंने आरक्षण कोटे में से कोटा वो अलग कर दिया, 10-10% कर दिया, 10-10%। लेकिन इनका भी बड़ा योगदान रहा कि जो बीजेपी सरकार है इसको लागू कर सकती है। तो बीजेपी सरकार ने पहले कलम से इसको भी लागू कर दिया, जो कैबिनेट मीटिंग थी उसी में इसको लागू कर दिया है। तो आपका क्या कुछ कहना है, पहले की बजाय जो अब बीजेपी सरकार नौकरियां दे रही है, पहले और सरकारों में जो नौकरियां थी, क्या कुछ फर्क लगता है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? एक सभी कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर रखनी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।